नाज़रीन ग्रामी, तारीखी जावियों को अगर खींच के देखा जाए तो मुल्क फारिस से लेकर अफ्रीका तक किसी न किसी अंदाज में इंसानियत से घिरे वाक़यात जरूर मिलते हैं, जो कि अपनी दास्तान गम पढ़ने और सुनने वाले दानिश्वर हजरात के दिलो दिमाग पर गमनाक नकूश छोड़ जाते हैं। इन वाक़यात का ताल्लुक हर शोबा जिंदगी से मिलता है, ताहम अगर मसीहाई करने वाले ही जख्मों पर नमक छिड़ने की जिसारत करें तो ऐसे में इंसानियत सर झुकाए हदायत खुदाबंदी की तलबकार रहती है। नाज़रीन ग्रामी, वायरस और बैक्टीरिया की मदद से दुश्मन ममालिक की फौज और अवाम को मारना कोई नई बात नहीं। आज की इस नशिस्त में हम आपको सेकंड सीनो जापानीज वार के दौरान किए जाने वाले दर्दनाक तजुर्बात की कथा सुनाएंगे। इन तजुर्बात की डोरी मेडिकल के शोबे से जुड़ती है, जो कि मासूमों और बेबस कैदियों को तड़पा तड़पा कर मारने की गर्ज से किए गए। इससे कबल कि हम आपको इन वाक़यात की अंधोनाक झलकियां दिखाएं, नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश है कि नजमुल हसन बाजवा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नीज़ आप दोस्तों से इल्तमास है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आइए नाज़रीन, चलकर यूनिट 731 का अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस किस्से की इब्तिदा हुई जापान की फौजी यूनिट से, जिसे यूनिट नंबर 731 से जाना जाता है, जो कि 1932 में सर्जन जनरल शिरो इशरी ने बनाई। चूँकि इशी जापानी आर्मी का चीफ मेडिकल ऑफिसर था, इसलिए इस यूनिट को मेडिकल के तकाज़ों पर बनाया गया, जिसका मकसद इंसानियत के लिए बीमारियों के खिलाफ लड़ना था। मसीहाई का दर्स देने वाले इस तबके ने इन इंसानियत सोज वाक़यात को जन्म दिया जिसकी मिसाल देना मुश्किल है। इस यूनिट को एक मेडिकल लेबॉर्ट्री की हैसियत हासिल थी। मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात करना इस लेबॉर्ट्री से जुड़े अफराद का जिम्मा था। सन 1935 तक इस लेबॉर्ट्री नुमा यूनिट में कई तजुर्बात किए गए, जिनमें अक्सर चूहों की इंसानी जिंदगी पर असरात से मुतालिक थे। इसके अलावा हिरन, कुत्तों और बिल्लियों पर भी कई तजुर्बात सामने आए, जिनमें से कुछ के असरात मुस्बत बरामद हुए। नाज़रीन, पहले इस यूनिट को अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। कई किस्म की अद्वियात की तैयारी और इन अद्वियात के जानवरों पर टेस्ट इसी यूनिट में किए जाते। गोया यूनिट 731 मसीहाई के तमाम फराइज़ सर अंजाम देने की कोशिश करती, लेकिन कहा जाता है कि तकदीर और तदबीर बदलने से ही वाक़यात जन्म लेते हैं। इस बदनामे ज़माना यूनिट ने भी कुछ ऐसी ही तब्दीलियों का सामना किया। नाज़रीन गिरामी, हुआ कुछ यूं कि चाइना और जापान जंगी कैफियत में मुब्तला हो गए। हालात के यकसर बदल जाने से यूनिट 731 को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले कैंप में तब्दील कर दिया गया। जो फौजी सरहदी इलाकों में जख्मी होते, उन्हें इलाज के लिए इस यूनिट में भेज दिया जाता, जिनका इलाज करने के बाद उन्हें अपने घरों को रवाना कर दिया जाता। इस अमल ने जैसे यहाँ के सरकर्दा ऑफिसर्स को नई सोच दी हो, इस सोच ने इशी को इंसानों पर तजुर्बात करने के लिए उभारा। इस दौर में उस यूनिट का सरबराह सर्जन जनरल शिरो इशी हुआ करता था, जिसकी तंग नजरी और सफाकियत ने कई मासूमों की जिंदगियां छीनी। यह दरिंदा यूनिट में आने वाले इंसानों से बदतरीन सलूक करता था और अपने मातहत अफसरान को भी इसी की तलकीन किया करता था। यूं इस यूनिट में एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो आगे चलकर इंसानी जिंदगियों को निगलने लगा। इस अमल ने 2 साल के अरसे में माहिर डॉक्टरों की एक टीम भी इकट्ठी कर ली। दोस्तों, जापान और चाइना जंगी महाज पर आमने सामने थे। हालात काबू से बाहर होने की वजह से जंग का ऐलान कर दिया गया था। ये जंग शायद इस यूनिट के लिए अहम किरदार अदा कर गई। यूनिट 731 जो जंग से कबल इक्का दुक्का जख्मी फौजी की तिब्बी इमदाद पहुंचाती थी, अब की बार जख्मियों की एक बड़ी तादाद यहाँ लाई जाने लगी, जिसने यूनिट की रौनकों में इजाफा करना शुरू कर दिया। यूनिट 731 में मरीजों का तांता बंद गया। इशी नामी जनरल की हिदायत पर इस लेबॉर्ट्री के हर हिस्से को फाल कर दिया गया। तमाम सहूलतों से इस्तेफादा करने का हुक्मनामा भी जारी किया गया, जो कि इस शैतानी दिमाग का सोचा समझा प्लान था। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्टर्स तैनात करके हर तरह के गैर कानूनी तजर्बात की इजाजत दे दी गई। इस यूनिट के तमाम वर्कर्स को एक खुफिया कोड दिया गया, जो कि हाउ मैनी लॉग्स फेल था। जब इशी डॉक्टर से मुलाकात करता तो कोड्स के जरिए तबादला ख्याल किया जाता।
इन कोड्स के अंदरूनी मतलब का इल्म इसी यूनिट से मुंसलिक अफराद को ही था। इसके साथ साथ सख्त तरीन सिक्योरिटी भी इस यूनिट के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई, जो कि जनरल इशी के हुक्म की पाबंद थी। गैर मुतल्लिका अफराद को किसी सूरत अंदर दाखिले की इजाजत ना दी जाती, हत्ता कि जापानी आर्मी के अफसरान को भी इस यूनिट से दूर रहने की तलकीन की गई। नाज़रीन गिरामी, जंग के पेश नज़र इस यूनिट में ये मौजूद एक कैद खाने में कैदियों को लाया गया, जिनका ताल्लुक चाइना से था। चूंकि यूनिट 731 जापान की सरजमीन पर वाक़या थी और जंग की हालत में जापानी कौम का गम व गुस्सा अरूज पर था, वो चाइना के कैदी सिपाहियों को कत्ल करने के दर पे थे। ताहम जनरल इशी के दिमाग में खुराफात का एक समंदर जमा हो चुका था, जिसे वो मुस्तकबिल में रफ्ता रफ्ता आश्कार करता गया। इन कैदियों पर इंसानियत से गिरे हरबे आजमाए गए। इन कैदियों के जिस्म में चूहों से होने वाली बीमारी प्लेग के बैक्टीरिया दाखिल किए गए। इस बैक्टीरिया से इंसानी जिल्द फट जाती है और इससे खून रिसना शुरू हो जाता है, जिससे कैदी शदीद तकलीफ में जान दे देते। इसके अलावा टुलारमिया नामी एक जानलेवा बुखार के जरासीम भी कैदियों पर आजमाए गए, मगर इनका इलाज ना किया जाता। बायोलॉजिकल बैक्टीरिया और केमिकल कैदियों के जिस्मों में इंजेक्ट किए जाते और इसके असरात का जायजा लिया जाता, ताकि इससे इन बैक्टीरिया के खिलाफ अद्वियात तैयार की जा सके। इस यूनिट के ऑफिसर्स के कहने पर कैदियों पर ग्रेनेड बरसाए जाते और जख्मी कैदियों के जख्मों पर केमिकल उंडेल कर उन्हें तकलीफ और आहों का मजा लिया जाता। ये तमाम अमल जनरल इशी के सामने वकूफ पजीर होता, लेकिन वो मजीद असियतनाक हरबों के बारे में सोचता रहता और इसके असरात चेक करने के लिए इन दर्दनाक हरबों को चाइनीज कैदियों पर आजमाया जाता। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, यूनिट 731 के ज़हीन डॉक्टर्स ने जर्म रिलीजिंग बॉम्ब्स तैयार किया, जिसमें मुहलिक बीमारियों के जरासीम को कैद करके चाइना की फ़ज़ाई हदूद में ले जाकर इन बमों को फोड़ा गया। यह अमल चाइनीज कौम, हुकूमत और फौज के लिए खासा खतरनाक साबित हुआ। जंग से परसपेकार चाइना मुहलिक अमराज के ना खत्म होने वाले समंदर में घिर गया, जिसने चंद ही माह में सैकड़ों जिंदगियां निकल ली। इन सब के पीछे एक ही दिमाग कार फरमा था और वो सर्जन जनरल शीरो इशी का शैतानी दिमाग था। जंग बंदी के कई अरसे बाद मुख्तलिफ किस्म के सरों से अमवात की तादाद के तखमीने लगाए जाते रहे, ताहम एक काबिल एतमाद अंदाजे के मुताबिक यूनिट 731 में इंसानियत सोच तजुर्बात के दौरान तकरीबन 8 लाख अफराद को अब्दी नींद सुला दिया गया। खातून कैदियों के साथ बेमाना सलूक करके उन्हें जिनसी ताल्लुकात पर मजबूर किया जाता और ज़बरदस्ती वहाँ के फौजियों से उन्हें हमला करवाया जाता और फिर शिकम में बच्चे की अफजाइश के दौरान इन हामला औरतों पर अजीब व गरीब किस्म के टेस्ट किए जाते। हामला खवातीन को खाने में अद्वियात और केमिकल्स दिए जाते, जबकि इस हालत में उनसे शदीद मुशक्कत के काम भी लिए जाते। इन गैर इखलाकी तजुर्बात का मकसद पैदा होने वाले बच्चे पर बैक्टीरिया के असरात चेक करना था। बाज़ रिएक्शन इतने दर्दनाक होते थे कि मासूम औरतें बच्चे को जन्म देने से पहले ही चल बसती। नाज़रीन ज़ीवकार, यूनिट 731 के सरबराह डॉक्टर इशी ने मासूम और बेजुबान बच्चों पर भी रहम न खाया और इन्हें भी इस खेल का हिस्सा बनाते हुए मौत की अंधेर नगरी में भेजा गया। मासूम जिस्मों में जहर के इंजेक्शन ठोके जाते, इन्हें करंट की शिद्दत से तड़पाया जाता। सितम दर सितम ये कि इन पर गोलियां भी बरसाई जाती। फिर इन नाजुक इज्साम के जख्मों पर बारूद का छिड़काव किया जाता। तड़पते जिस्म और चीखते चलाते गले तक हार कर जान का नजराना पेश करते हुए इस जहान फानी से रुखसत हो जाया करते। लेकिन यूनिट 731 में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले बेरहम दरिंदों को रहम ना था। इसके बरक्स इन मेडिकल तजुर्बात से मुफीद मालूमात कम हासिल हुई, मगर इस बेरहम मौत की नस्ल कई कीमती जाने दास्तान गम सुनाती हुई रुखसत हो गईं। इस यूनिट के चीखते और सुलगते वाक़यात को बहुत अरसे बाद चाइना की एक फिल्म लेबॉर्ट्री ऑफ द डेविल में अक्सबंद किया गया, जिसको देखने के बाद आपको वहां ठाए गए मसालम का हकीकतन अंदाजा हो सकेगा। तारीख के सफ़ात पर यह रवायत भी देखने को मिलती है कि जब वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम हुआ तो अगस्त 1945 को इशी ने हुक्म दिया कि इस लेबॉर्ट्री को नजर आतिश कर दिया जाए। सो हुक्म की तामील में बारूदी मवाद पोटाशियम साइनेट का इस्तेमाल किया गया और आनन फानन इस लेबॉर्ट्री को राख का ढेर बना दिया गया। शायद इसे खदशा था कि जंग बंदी के बाद कोई सबूत किसी के हाथ लगा तो इसे इबरतनाक मौत मारा जाएगा। सर्जन जनरल शीरो इशी गले के बदतरीन कैंसर में मुब्तला होकर 9 अक्टूबर 1959 को चल बसा,
यूं एक हौलनाक बाप जो जन्म देने वाले درندوں سے دنیا کو نجات حاصل ہوئی۔ دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔